सो ये हम लोग का 10th लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कौन कौन सा कमेटी बनाया, क्या क्या प्रयास किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले धर कमेटी बनाया गया। कौन सा कमेटी? धर कमेटी, एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी कब? 1948 में। 1948 में क्यों बनाया गया? टू स्टडी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब बोला गया कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। मतलब एक एरिया में सेम लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हम इसको एक अलग स्टेट बना सकते हैं? इसके लिए एक एस के धर कमेटी बनाया गया था 1948 में। तो ये पहला प्रयास था कि हम एक अलग अलग स्टेट्स बनाएं। तो ये रिजेक्ट कर दिया, ये बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, फिर जेवीपी कमेटी आया। जेवीपी फॉर जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टा भाई सीतारमैया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भी सीतारमैया, ये तीनों मिलके एक कमेटी बनाए, जेवीपी कमेटी। वो भी 1948 में ही बनाए थे, उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर से मतलब अलग स्टेट बना सकते हैं या फिर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये भी रिजेक्ट कर दिया, बोले कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला ऐसा स्टेट है जिसको उनको बनाना पड़ा। कब? अक्टूबर 1953 को, बाय सेपरेटिंग तेलुगु एरिया फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसीज। जैसे एक प्रेसिडेंसी था मद्रास प्रेसिडेंसी, बड़ा प्रेसिडेंसी था। ठीक है, मद्रास, कोलकाता प्रेसिडेंसी, ऐसे ही सारा प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से हम लोग उसको आंध्र प्रदेश, एक जो कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आफ्टर द डेट ऑफ श्रीरामुलु, तो श्रीरामुलु जो कि कांग्रेस का ही आदमी था, उनका डेथ हो गया क्योंकि वो बोल रहे थे ऐसा कि लिंग्विस्टिक स्टेट पे बेसिस पे एक स्टेट बनाया जाए। नहीं माना गया, लेकिन जब वो मर गए तो अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स हो गया कि उसको आंध्र प्रदेश बनाना है। तो पहला स्टेट जो कि बना वो 1953 में कौन सा था? आंध्र प्रदेश। किस बेसिस पे बना? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक, फिर अब तो एक बन गया तो अब और भी बनेगा। ठीक है, तो इस पे एक फैजल अली कमीशन बनाया गया। ठीक है, दिसंबर 1953, देख रहे अक्टूबर में ये हुआ, दिसंबर 1953 में फैजल अली कमीशन बना दिया गया, जिसको हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी भी बोलते हैं या कमीशन भी बोलते हैं। इसमें क्या गया, इसीलिए इसको बनाया गया कि अब आपको स्टेट रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है अभी तक 104, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। तो जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में, कि अब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर स्टेट बड़ा, किसी भी बेसिस पे हमको स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 तक टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। कितना स्टेट था? 14 स्टेट, क्योंकि 53 में तो आपको आंध्र प्रदेश बन गया, तो हम लोग 56 मान रहे हैं। मतलब वो एक्ट पास होने के बाद 56 में हम लोग देखते हैं तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। ये आपको याद नहीं करना है, बस सिंपल सा बात है। 3 कमीशन हुआ। ठीक है, एक आपको धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फैजल अली कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपको बोला गया कि चलो आपको स्टेट रीऑर्गेनाइज करना है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह रहेंगे, लेकिन इससे देश का डिवीज़न नहीं होना चाहिए। वो डिवीज़न इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप एक अलग राज्य, आप अपना एक अलग सुप्रीमेसी कर लेंगे, नहीं, आपको बस वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये बोला गया, इस पे हम लोग एक स्टेट बना दिए। चलिए हम लोग टेबल डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को पता है 10 कंट्री से लिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहला क्या चीज़ लिए? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, फिर क्या लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो भी, मान लीजिए आपके यहाँ आपके एरिया से 3 पार्टी फाइट कर रहा है, तो जो पार्टी सबसे मेजोरिटी में होगा उसी का MLA होगा या MP होगा। ठीक, सिंपल सा बात है। जिसका ज़्यादा
वोट मिलेगा वो जीतेगा, चाहे उसको 50% वोट से कम ही आ रहा है, उसको 35% ही आ रहा है, लेकिन औरों से ज़्यादा आ रहा है तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ब्रिटिश से आया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल दीजिए या आप रूल ऑफ लॉ बोल दीजिए, लॉ मेकिंग प्रोसीजर बोल दीजिए, ये तीनों चीज़ ब्रिटिश से आया। मतलब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ कर, तो पार्लियामेंट में हम लोग क्या करते हैं, लॉ ही तो बनाते हैं, है ना। तो वही बात बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ भी हम लोग वहीं से लाएं, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस कहाँ होगा, पार्लियामेंट में होगा, तो वो किस प्रोसेस से लॉ बनेगा वो भी हम लोग ब्रिटिश से ही लिए। ऑफिस ऑफ कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ऑफिस ऑफ कैग, ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सिंगल सिटीजनशिप अभी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग ब्रिटिश से ही लिए। बाइकैमरलिज्म मतलब ये तो शुरू से ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी, बट हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए कि बाइकैमरलिज्म मतलब कि लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी, दो कैमरा होगा, दो आपको देखेगा कि लॉ आप बना रहे हैं कैसा क्या, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो टोटल 25 पार्ट है, 25 पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 12-13 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जिसमें पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मतलब आप मान लीजिए चैप्टर 1, इसमें आर्टिकल 1 से 4 था। इसमें क्या बोलता है, डील्स विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम लोग इंडिया के टेरिटरी के बारे में डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नया स्टेट बनाना है, स्टेट का नाम चेंज करना है या एरिया चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, नया स्टेट बनाना, सभी चीज़ पार्ट 1 में ही आता है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया का भी डील पार्ट 1 में ही करता है, आर्टिकल 1 से 4 में, ठीक है। चलिए ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।